तो भारत के सबसे बड़े दुश्मन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारत में एप्पल के आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के प्लांट से सैकड़ों चीनी इंजीनियर अचानक वापस अपने देश लौट गए हैं। जो भारत में आईफोन की प्रोडक्शन लाइन को संभाल रहे थे, फैक्ट्री डिजाइन कर रहे थे और स्थानीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, वो अब भारत छोड़कर चले गए हैं। इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है और इसको लेकर भारत सरकार ने एक सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल चल दी है। और ये एक ऐसी कूटनीतिक चाल है जो चीन को सदमे में डाल दिया है। दोस्तों, भारत सरकार ने साफ कहा है कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। एप्पल के पास विकल्प हैं और उन्हें इस स्थिति को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बयान न सिर्फ भारत की ताकत को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि भारत अब वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत केंद्र बनने की राह पर है और कोई भी बाधा इसे रोक नहीं सकती। तो आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसका भारत, एप्पल और फॉक्सकॉन पर क्या असर पड़ने वाला है। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में फॉक्सकॉन के आईफोन बनाने वाले प्लांट से 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियरों और तकनीशियनों को वापस चीन बुला लिया गया है। ये वो इंजीनियर थे जो फॉक्सकॉन के लिए भारत में बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। ये लोग असेंबली लाइन को मैनेज करते थे, फैक्ट्री का डिजाइन तैयार करते थे और भारतीय कर्मचारियों को हाईटेक मशीनों और उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इनका जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि भारत में ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग उपकरण चीन से ही आयात किए जाते हैं और इन उपकरणों को चलाने में चीनी इंजीनियरों की विशेषज्ञता का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जब ये खबर सामने आई कि ये इंजीनियर भारत छोड़कर जा रहे हैं, तो कई लोगों को चिंता हुई कि कहीं इससे 17 की प्रोडक्शन में देरी न हो जाए। लोग डरने लगे कि एप्पल की भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की योजना पर पानी फिर सकता है। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि ये चिंता बेवजह है। सरकार का कहना है कि फॉक्सकॉन और एप्पल इस स्थिति को संभालने में पूरी तरह सक्षम है और भारत में आईफोन की प्रोडक्शन अपने तय समय पर होगी। आइए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये चीनी इंजीनियर भारत से क्यों लौट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले के पीछे चीन सरकार का हाथ है। बीजिंग ने हाल के दिनों में अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैनपावर को विदेशों में जाने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। माना जा रहा है कि चीन नहीं चाहता कि उसकी टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता भारत जैसे देशों में ट्रांसफर हो, जो अब वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। ये कदम उस समय उठाया गया है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और भू राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है। ये चीन की एक सोची समझी चाल है जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं को धीमा करना चाहता है। चीन भारत को एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है और वो हर संभव कोशिश करेगा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे न बढ़े। लेकिन भारत सरकार और फॉक्सकॉन ने इस चुनौती को एक अवसर में बदलने का फैसला किया है। भारत सरकार ने इस मामले पर अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि वो फॉक्सकॉन के प्रोडक्शन टारगेट पर कड़ी नजर रख रही है। ऐसे में फॉक्सकॉन ने पहले ही इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। कंपनी ने चीनी इंजीनियरों की जगह ताइवान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया से विशेषज्ञों को लाने की योजना बनाई है। इसके अलावा फॉक्सकॉन उन मशीनों को अपग्रेड कर रहा है जो पहले चीनी भाषा में ऑपरेट होती थीं। अब इन मशीनों को अंग्रेजी भाषा में ऑपरेट करने के लिए रिकॉन्फ़िगर किया जा रहा है ताकि भारतीय और अन्य गैर चीनी इंजीनियर इन्हें आसानी से चला सके। ये कदम दिखाते हैं कि फॉक्सकॉन और एप्पल इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी हलचल भारत में एप्पल की योजनाओं को कितना प्रभावित करेगी। कंपनी का लक्ष्य है कि सन 2026 के अंत तक अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बनाए जाएं। इसके लिए फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पार्टनर भारत में अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ा रहे हैं। सन 2024-25 में भारत में 14 अरब डॉलर के आईफोन बनाए गए, जो पिछले साल की तुलना में 60% ज्यादा है। इस साल एप्पल का लक्ष्य है कि भारत में 60 मिलियन आईफोन बनाए जाएं,
जो पिछले साल के 35 से 40 मिलियन की तुलना में एक बड़ा छलांग है। इतना ही नहीं, मार्च 2025 में भारत से निर्यात किए गए 97.6% आईफोन अमेरिका गए थे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत अब एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन में कितना अहम हो गया है। लेकिन चीनी इंजीनियरों के जाने से क्या वाकई कोई बड़ा असर पड़ेगा? सरकार और इंडस्ट्री का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि प्रोडक्शन प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉक्सकॉन तमिलनाडु में एक नया आईफोन प्लांट बना रहा है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पेगाट्रॉन कॉर्प की भारतीय इकाई को अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में आईफोन प्रोडक्शन को और बढ़ाने की तैयारी में हैं। फॉक्सकॉन ने हाल ही में तमिलनाडु के औरागदम में एक नई यूनिट शुरू की है और कंपनी ने भारत और अमेरिका में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए $2 अरब 20 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इसके साथ ही भारत में स्थानीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया जा रहा है। चीनी इंजीनियरों के जाने से ट्रेनिंग प्रक्रिया में कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है, लेकिन फॉक्सकॉन ने ताइवान और अन्य देशों से विशेषज्ञों को लाकर इस कमी को पूरा करने की योजना बनाई है। हालांकि ताइवानी और अमेरिकी इंजीनियरों की लागत चीनी इंजीनियरों की तुलना में ज्यादा हो और अमेरिकी इंजीनियरों की लागत चीनी इंजीनियरों की तुलना में ज्यादा होगी। लेकिन फॉक्सकॉन और एप्पल का मानना है कि ये अतिरिक्त लागत लंबे समय में भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। भारत सरकार भी इस मामले में पूरी तरह सतर्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि पिछले 4-5 महीनों से एप्पल और फॉक्सकॉन को इस संभावना के बारे में पता था कि चीनी इंजीनियर वापस जा सकते हैं। इसलिए दोनों कंपनियों ने पहले से ही वैकल्पिक योजनाएं तैयार कर ली थीं। इस पूरे मामले में एक और बात ध्यान देने लायक है। भारत में एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अब एक बड़ा रोजगार सृजनकर्ता बन गया है। फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे वेंडर्स के जरिए भारत में 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। ये आंकड़ा अपने आप में भारत की ताकत को दर्शाता है। एक दशक पहले भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग लगभग न के बराबर थी, लेकिन सन 2017 से शुरू हुआ ये सफर अब इतना आगे बढ़ चुका है कि दुनिया का हर 7वां आईफोन भारत में बनता है। ये मेड इन इंडिया टैग न सिर्फ भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत अब वैश्विक टेक सप्लाई चेन में कितना अहम हो गया है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि चीनी इंजीनियरों का जाना भले ही एक चुनौती हो, लेकिन भारत, फॉक्सकॉन और एप्पल ने इसे एक अवसर में बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। हमारा देश अब वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। आने वाले समय में अगर भारत अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स को और मजबूत करता है और फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करता है, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत इस मामले में चीन को बाईपास कर पाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।